अब देखो, मेरी अभी तो चर्चा नहीं हुई, अब क्योंकि सबको पता चला और मैं 4-5-6 दिन से बाहर था, तो सभी लोगों को जब जानकारी लगी मैं आ गया हूं, तो सभी लोग आए हैं। अब सभी कार्यकर्ता हम लोग बैठ के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और जो भी सभी कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का, हमारी माता बहनों का जो भी आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा, उस आदेश के पालन में आगे बढ़ेंगे। पार्टी छोड़कर जिस उम्मीद से आप भाजपा में गए थे, जो आपको बच्चे वादे किए थे भाजपा की तरफ से, वो बातों पर खरी नहीं उतरी बीजेपी। अब देखिए, अब बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहां तक वादों की बात है, तो वादे, मुझे लगता है कि वादे कहीं स्थिर रहते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी गलती रही। निश्चित तौर पर हमारी जनता ने, हमारे क्षेत्र ने पार्टी से ऊपर उठकर हमको चुनाव जिताया था, तो ये हमारी गलती रही कि हमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने पहले भी विश्वासघात किया था। इसलिए अब इसमें तो हम किसी की गलती नहीं मानते, हम अपनी गलती मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग हमको संबल देने के लिए आए हैं, हिम्मत बनाने के लिए आए हैं, और अब जो भी जो लोग आदेश देंगे उस आदेश में सवाल होंगे। साइकिल नहीं, मैंने जहाँ हाथी और साइकिल की बात ही नहीं है, मैंने तो सभी का सम्मान किया है। आपने देखा होगा बसपा छोड़ने के बाद भी जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आए, तो मैं तो एक वैसे ही कटसी मुलाकात करने उनसे भी गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो जनता और हमारे सभी बुजुर्गों का जो भी आदेश होगा उस दिशा में आगे अभी कई ऑफर आए हैं, ऐसा बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आए हैं, और ना ही इस संबंध में अभी तक मैंने कोई विचार किया। बसपा छोड़ना गलती रही है, भाजपा को ज्वाइन करना गलती? विश्वास करना गलती रही। क्या आपको लगता है कि भाजपा ने आपके साथ गलत किया है? मुझे तो लगता है कि गलत किया है, निश्चित तौर मुझे लगता है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं जीता था। मुझे जनता ने बड़े बड़े लोगों के सामने और ऐसे दल से चुनाव जिताकर भेजा था जो दल कभी भी भिंड विधानसभा जीता ही नहीं था। तो उन्होंने पार्टी से ऊपर, व्यक्तियों से ऊपर मुझे 35,000 से ज्यादा वोटों जिताकर भेजा था। तो निश्चित तौर पर उसके बाद भी हमने ये गलती की, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, और किसकी क्या कहूँ। टिकट कटने का क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों कटा? ये तो जो नेतृत्व है वही बता सकता है। जी, आपके साथ जितने लोग बीजेपी में गए थे शामिल, सिर्फ आपको टिकट कटा करने लोगों को? अब जी मुझे जानकारी नहीं है मुझे इसका। आपको क्या लगता है कि आपने जो बीएसपी छोड़ दिया, आप भाजपा में लेते थे, वो निर्णय गलत था आपका? अब देखिए, नहीं, देखिए क्या, हम कई चीजें देख के करते हैं जो हमको दिखता है, और क्षेत्र के विकास के लिए और अपने लोगों के मन के लिए। उन्होंने भी कहा था कि नहीं ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वादा करती है और आगे आपको चुनाव देती है तो पार्टी के साथ चलना चाहिए। और इसमें प्रथम जो बात थी वो क्षेत्र का विकास था। और मैंने इतने कम समय में कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद भी, कोरोना का समय खराब होने के बाद भी, मैंने इतने कम समय में भिंड का विकास किया, वो लोगों को दिख रहा है। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जैन समाज के कीर्ति स्तंभ की बात हो, चाहे वो भिंड में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की बात हो, चाहे भिंड को नगर निगम बनाने की बात हो। पहले भी कई मंत्री रहे, कई विधायक रहे, लेकिन उन्होंने किसी इस दिशा में काम नहीं किया। सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो, सब हर जगह बेहतर काम करने का प्रयास किया। मुझे लगता है इसी का मुझे ये नतीजा मिल रहा है। 11 लोगों का समर्थकों का जो हुजूम लगाया, अगर ये कहता है कि चुनाव मैदान में आओ तो क्या? देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम तो घोड़े हैं और हमको चलाने वाली जनता है। तो अगर जनता कहेगी कि घोड़ा टिक टिक कर, तो उसके सामने आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, ओपीएस भदौरिया, या बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, इन्हीं लोगों का टिकट कटा है। इस पर कुछ देखिए, अब मैंने कहा ना, इसमें छोड़ के आने की या उसकी कोई बात नहीं है। क्या परिस्थितियां रही, क्या नेतृत्व ने सोचा, किस बारे में उन्होंने विचार किया, अब ये तो वही मुझसे बेहतर बता सकते हैं। तो इसमें क्या कहूँ।